हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, परसेंटेज ख़त्म हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अब आज की बारी है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज में ज़्यादा हम बेसिक नहीं लेंगे, जो बेसिक करना था वो करवा दिए। बस हल्का फल्का एक दो वो बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट चैप्टर से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज में साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई साहब? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही होता है। ये तो ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना है। देखिए कैसे करना है। अगर हमारे पास दे रखे, मान लीजिए मूलधन दे दे 1000 रुपया, ठीक है, समय दे दे 2 साल और रेट दे दे 5%। तो कहे भाई साहब ब्याज बताइए। क्या बताइए? ब्याज, SI। तो एक तरीका तो ये है, अपने साथ वो कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका हम क्या लिखेंगे ना, कि जो ब्याज ये परसेंट नहीं है, रुपया है। जो ब्याज होगा ना वो 1000 रुपया का 1 साल में 5%, तो 2 साल में 10%। तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 10%। हमारा जो ब्याज होगा 1000 का 10% होगा। यहाँ से जब परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, कोई दिक्कत? कितना आएगा? 100 रुपये हमारा ब्याज बना। अगर हम यहीं पर 2 साल को अगर 3 साल कर दें तो हम क्या करेंगे? तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 3 साल कर दें तो हम सीधे लिखेंगे जो हमारा ब्याज होगा ना वो मूलधन का, मूलधन यानी कितना है? 1000 का 1 साल में 5%, तो 3 साल में देखिए रेट तो यहाँ हमेशा सिंपल इंटरेस्ट है, केवल मूलधन पे लगना है, ब्याज पे तो लगना नहीं है। तो जो हर साल का 5% है तो 3 साल का 15%, तो 1000 का 15%, फिर यहाँ से परसेंट हटाएंगे, बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 जाएंगे, 150 रुपया। क्लियर कर लीजिएगा, बस इतना ही बताना था, और एक फार्मूला है ना। चलिए अब आते हैं चैप्टर पे डायरेक्ट, प्रश्न संख्या 1 से। आपको हम किताब दिखा देते हैं, आप लोग मन से पढ़िए। अरे भाई साहब फ्री पढ़ाते हैं ना तो कोई कदर नहीं करता है, क्या करें। लोग आते हैं 2 मिनट देखते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, लगता है कहाँ उसको पढ़ाया हुआ मिल जाए, मेहनत ना करना पड़े। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होगा, बिना मेहनत किए हुए नहीं आएगा। देखिए बुक हमारे पास यही है, इसी से करवा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए प्रश्न संख्या 1 आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। कहता है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, कहता है 3 वर्ष है, 12.5% का दर है ना जी। कितना है मूलधन? ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो जो हमारा ब्याज है वो क्या है? मूलधन से। तो मूलधन को मान लेते हैं P, मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपया कम है। अब ब्याज बराबर होता है क्या? मूलधन यानी P गुने समय। समय कितना? दर कितना? 12.5%, और गुने समय कितना? 3 वर्ष बटे 100। तो इन दोनों को लेकर के आप आगे बढ़िएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा, निश्चित ही आएगा। ठीक, ये तो हुआ बेसिक से। इसका देखिए बनाना कैसे एग्जाम में, इसे बनाइएगा टाइम लग जाएगा। ये प्रश्न संख्या 1 है। देखिए कहता है जो मूलधन है, सॉरी जो ब्याज है मूलधन से 12.5% कम है, तो रेट कितना है भाई साहब? 12.5% नहीं भाई साहब, कितना कम था जी? 3500 रुपया कम है। ठीक है, तो देखिए रेट कितना है? 12.5%। तो रेट 12.5% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/8। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब समझे कि अगर 1 साल का मूलधन हमारा 8 रुपया है तो हमारा SI कितना बनेगा? 1 रुपया। कोई दिक्कत? तो मूलधन और SI, यहाँ से हमारा अगर ब्याज 8 है तो 1 साल का अगर मूलधन 8 है तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 1 रुपया। अब बात कितने साल का कहा गया है प्रश्न में? 3 साल का। देखिए मूलधन तो हमारा बदलना नहीं है, 1 साल के लिए भी मूलधन वही रहेगा, 10 साल के लिए भी मूलधन वही रहेगा, लेकिन ब्याज बदलना है। तो हमारा मूलधन तो 8 पहले साल भी रहेगा और तीसरे साल भी रहेगा और चौथे साल भी रहेगा, सब दिन रहेगा, मेरा मूलधन फिक्स रहेगा। लेकिन ब्याज मेरा 1 साल का 1 है भाई साहब, तो 3 साल का कितना होगा? 3 रुपया। तो हमारा ब्याज कितना हो गया? 3 साल का 3 रुपया। कोई दिक्कत नहीं।
अब कहता है जो ब्याज है मूलधन से कम है 3500 रुपया। तो देखिए कितना कम है, ब्याज मूलधन से कितना कम है भाई साहब? तो कितना कम है? 5 कम है, 5 यूनिट कम है। और कम है कितना? 3500 रुपया। तो 1 यूनिट कितना हो गया? 700 रुपया। तो 3 यूनिट बताइए। 2100 रुपया हमारा ब्याज हो गया। अब मूलधन बताइए। तो 3 से गुना कर दीजिए, सॉरी 7 से भाई साहब। 5600 रुपया क्या हो गया हमारा? मूलधन हो गया। समझ में आया? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। कहता है देखिएगा, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए, समय कितना है? 4 वर्ष, साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है। पहला प्रश्न के जैसा है, केवल डेटा चेंज है। दर 6/2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए दर कितना दे रखा है? 6/2/3%। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? 1/15। ऐसे हम क्या मानेंगे कि अगर मेरा मूलधन 15 है तो 6/2/3% 1 रुपया बना, ये हमारा क्या होगा? ब्याज होगा। तो यहाँ से हम लेते हैं कि अगर मेरा मूलधन तो ब्याज, मूलधन कितना भाई साहब? 15 है, तो ब्याज कितना बनेगा? 1 रुपया। तो ब्याज 1 रुपया बना कितना साल का? 1 साल का। और टोटल समय कितना दे रखा है किताब में? 4 साल। तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 4 साल का ब्याज 4 रुपया। अब देखिए कहता है मूलधन ब्याज कम है मूलधन से, कितना? तो ब्याज मूलधन से कितना कम है? 11 यूनिट। कितना कम है? 11 यूनिट। और किताब में कितना दे रखा है? 4400। जिसको हम 11 यूनिट बोल रहे हैं उसी को किताब में 4400 बोल रहा है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई साहब? 400। तो कहता है ब्याज बता, तो 4 यूनिट, 1 यूनिट 400, तो 4 यूनिट 1600। कहेगा मूलधन बता, तो 1 यूनिट 400, तो 15 यूनिट 6000 रुपया। कहाँ प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, हम आपके लिए स्पेशली एक वीडियो और लाएंगे अगर प्रॉब्लम है तो, और नहीं तो आगे बढ़िए। चलिए अगला जो प्रश्न है, कहता है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% है। तो एक आदमी 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो साधारण ब्याज करें, ज्ञात करें क्या होगा? सिंपल है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग होता है सभी का। तरीका देखिए मेरा भी, अपना भी मिलाइएगा। कहता है पहले 3 साल के लिए कितना हुआ भाई साहब? 6%। तो 6% क्या हुआ? वार्षिक, मतलब 1 साल में 6%, तो 3 साल में 18%। दिक्कत नहीं। कहता है और अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए कितना है? 7%। अब बताइए 1 साल का 7%, तो 4 साल का 28%। ये सब नियम केवल साधारण ब्याज में यूज करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं। फिर कहता है 7 से आगे, और कुल मिला के कितना है? 11 साल। तो 4 3 7 साल हो गया, तो बचा कितना हमारा? 4 साल। ये 7 से आगे कितना है? 7.5%। तो 1 साल का 7.5%, तो 4 साल का 30%। कुल हमारा इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया? 8 8 16, 3 3 6 1 7, 76% हमारा इंटरेस्ट होगा। तो 76% किसका? मूलधन का। और मूलधन क्या दे रखा है भाई साहब? 18,800 का 76% हमारा क्या होगा? ब्याज होगा। तो कितना हो जाएगा? 188 गुना 76 रुपया, यही हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। गुना कर लीजिएगा, हाँ कर लीजिएगा, करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%। तो पहले 2 साल के लिए कितना है भाई साहब? 4%। तो 1 साल का 4%, तो 2 साल का 8%। कहता है अगले 4 वर्ष के लिए 6%। अगले कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए 6%। तो 1 साल में 6%, तो 4 साल में 24%। और 6 वर्ष से आगे, 6 वर्ष के बाद 8%। ठीक है, 6 वर्ष के आगे 8%। पूरा समय कितना है? 9 वर्ष। तो कितना बचा? 4 2 6, आगे कितना बचा? 3 साल। 3 साल के लिए कितना है? 8%। तो कितना हो जाएगा? 24%। कुल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 24 अब 8 56% हमारा ब्याज होगा। तो जो हमारा ब्याज बनेगा वो 56% होगा। किसका? मूलधन का। तो मूलधन कितना भाई साहब? 1120 रुपया। तो 1120 रुपया का 56%, यही ना होगा? हाँ, अब इसको निकालिएगा। दे क्या रखा है? अरे भाई साहब साधारण ब्याज दे रखा है, उल्टा देख दिए। देखिएगा देखिएगा देखिएगा,
ब्याज दे रखा है, ब्याज, इसमें मूलधन नहीं दे रखा है, ब्याज दे रखा है, मूलधन तो ज्ञात करना है। तो कहता है भाई साहब अगर साधारण ब्याज 1120 रुपया है तो मूलधन बता दीजिए। ठीक है, तो जो हमारा ब्याज है, ब्याज मतलब 1120 रुपया, वो मूलधन का, मूलधन पी का कितना होगा, 56% होगा। कोई दिक्कत है? इसको लिखेंगे 1120 बटा 1, 56 से काटेंगे, 56 दूनी 112, 1 0, फिर 6 गुना करेंगे, पी गुने 1 पी, 100 गुने 20 कितना हो गया, 2000 रुपया क्या हमारा है, तो हमारा 2000 रुपया मूलधन है। जो पूछे आप निकाल सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा था, अब प्रिंसिपल पूछ दिया, कोई बात नहीं, दोनों तरफ से प्रैक्टिस हो गया मेरा। चलिए देखिए, कहता है भैया ध्यान दीजिएगा, चेहरा काला दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आना चाहिए। कहता है एक साइकिल 1500 में खरीदी जा सकती है। कहता है एक साइकिल का मूल्य 1500 रुपया है, आप दीजिए, खरीद के ले जाइए, है ना। तो प्रश्न कहाँ बना। चलिए आगे बोलता है कि 1500 में खरीदी जा सकती है, लेकिन यदि आप 350 रुपया नगद दें, है ना। देखिए कहता है एक साइकिल का जो कीमत है, आप अगर कैश में पेमेंट कीजिएगा तुरंत, तो इसका कीमत कितना भाई साहब, 1500 रुपया है। ठीक है, या तो 1500 रुपये दे के ले जाइए, है ना, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है या तो फिर आप पहले डाउन पेमेंट कर दीजिए कुछ। डाउन पेमेंट समझते हैं, जब वो लोन पे लेते हैं ना तो पहले डाउन पेमेंट करना होता है। कहता है 350 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना बचा भाई साहब, 1150 रुपया, 1150 रुपये बचा। अब आप क्या कीजिए, 400 रुपया हर साल दीजिए, 3 साल तक दीजिए, आपका ब्याज ख़त्म, साइकिल आपका, मेरा पैसा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 1500 रुपया उसका कीमत था, तो 350 रुपया अभी दे दीजिए, अभी 350 रुपया दिए, साइकिल का कीमत कितना हो गया, कीमत तो 1500 है, मतलब 1500 में 350 दे दिए, तो 1150 रुपया रह गया, है ना जी। अब 1150 रुपये रह गया, 1150 रुपये कैसे देना है, 400 रुपये सालाना, मतलब अगला साल आइए 450 दीजिए, फिर अगला साल आइए 400 दीजिए, फिर अगला साल आइए 400 रुपये दीजिए, 3 बार करके बात ख़त्म कीजिए। मतलब हमको देना और कितना है, 1500 में 350 रुपये दे दिए, देना कितना है 1150। तो 1150 में से अगले साल आइए नेक्स्ट ईयर और 400 रुपया दे दीजिए, कोई दिक्कत। तो अब कितना बचेगा, 750 रुपया। ठीक है, फिर अगले साल आइए और 400 रुपया दे दीजिए, अब कितना बचा, 350 रुपया। फिर अगले साल आइए और 400 रुपया दे दीजिए, ब्याज हो गया चुकता, मतलब बात क्लियर हो गया, साइकिल आपका, पैसा मेरा आ गया, इस तरीके से। तो कहता है भाई साहब कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगा, तो सबसे पहले इंटरेस्ट लगा कितना, हमको ये देखना है। तो देखिए मोटा मोटी 1150 रुपया उससे उधारी हुआ था, और दिए कितना, 400, 800, 1200, तो 1150 के बदले हम 1200 रुपया दिए, तो हमारा ब्याज कितना बना। तो जो हमारा ब्याज बना वो 50 रुपया बना। हमारा क्या बना ब्याज, तो जो हमारा ब्याज बना, कहाँ से लिखें जी, जो हमारा ब्याज बना वो कितना बना, 50 रुपया। ठीक है, ब्याज कितना बना, 50 रुपया। अब जो 50 रुपया ब्याज, देखिए प्रश्न संख्या 5 कहता है एक साइकिल को 1500 रुपया नगद में खरीद सकते हैं, 1500 रुपये में खरीद सकते हैं कैश में, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डाउन पेमेंट कुछ कर दें, 350 रुपया का डाउन पेमेंट कर दें, तो बचा कितना, 1150 रुपया। इसमें से आप हर एक महीना 400 रुपया जमा कर दीजिए, कितना बच गया, 750। फिर अगला महीना 400 रुपये जमा कर दीजिए, बचा कितना, 350। फिर अगला महीना 400 रुपये जमा कर दीजिए, आपका ब्याज ख़त्म हो जाएगा, साइकिल आपका हुआ। तो यहाँ से देखिएगा मेरा जो ब्याज, मेरा जो देना कितना था 1150 रुपये, हम दिए कितना, 400, 800, 1200। तो 1150 के जगह हम 1200 रुपया दिए, तो हम 50 रुपया एक्स्ट्रा दिए, जो क्या हुआ, हमारा ब्याज हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्याज मिल गया मेरे पास, और क्या पूछता है, दर बताओ भाई साहब, दर बताइए। दर बराबर, तो सबसे पहले ब्याज बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। देखिए पहले महीना के लिए मूलधन, पहला मूलधन 1150, दूसरा 750, तीसरा 350। तो ब्याज बराबर होगा मूलधन यानी 1150 गुने समय, समय कितना महीना का था, एक महीना तक के रहा जी, एक महीना तक, और गुने दर आर बटे 100। अच्छा देखिए समय क्या होता है,
साल में लेंगे। क्या लेंगे? साल में। तो जो 1 महीना मेरा समय था उसको बदलेंगे साल में, तो महीना को साल में बदलेंगे तो 12 से भागा देंगे, दिक्कत नहीं। फिर अगला बारी आया अगला मूलधन का, तो 750 रुपया मूलधन था, ये भी 1 महीना के लिए था, दर वही R था बटे 100। 1 महीना था तो साल में बदलेंगे तो 12 से भागा देंगे। फिर अगली बार कितना? 350 का 1 महीना के लिए R के हिसाब से, फिर बटा 100 करेंगे, 12 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि समय को हम बदले साल में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए R बटा 100 गुने 12, R बटे 100 गुने 12, R बटे 100 गुने 12, है ना। तीनों जगह है तो कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा R बटे 1200। तो इधर क्या होगा? 1150 प्लस 750 प्लस 350 बराबर क्या है? SI का मान कितना है भाई साहब? 50 रुपया। तो यहाँ से R बराबर क्या होगा? 50 और गुने 12 से चला जाएगा उधर, ये जो गुना में R के नीचे चला आएगा, तो इसको जोड़िएगा तो आएगा 2250 रुपया। 12 कहाँ गया जी? अच्छा 12 ऊपर चला गया, है ना। इसको काटिएगा तो 50 चौका 200 और 5 पचे 25, कितना हो गया? 1200 बटे 45। इसको और काटिएगा 1200 बटे 45 को, तो 5 से काटिए, कितना से कटेगा? 15 से कटेगा, 15 8 20 से, हाँ कट जाएगा। देखिए 15 तिया 45, 15 8 20 से 80 बटा 3, तो 80 बटे कितना परसेंट हो गया? 3% हमारा ब्याज हो गया। आप इसी को बदलिएगा तो 26 तिया 78, 26 सही 2 बटे 3% भी हमारा रेट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। इसका एक शॉर्ट मेथड देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए इसका शॉर्टकट कैसे समझेंगे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे कम समय में। देखिए कैश पेमेंट कितना था? कैश कीमत कितना था? 1500 रुपया, और डाउन पेमेंट 350 किए, तो जो 1150 बचा हमारा लोन हो गया। ठीक है, अब 1100 रुपये का ब्याज निकालेंगे, तो मान लेते हैं 1100 रुपये मूलधन हो गया, ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुने समय। समय कितना हो जाएगा भाई साहब? 1 महीना के लिए दर R बटे कितना हो गया? 100। इतना ही लिखते हैं, इतना ही में बता देंगे। ठीक है, इधर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कारण है, हम बताएंगे क्यों। अभी देखिए 1 साल का हो गया, अब 1 महीना के निकालना है तो 12 से भागा देंगे, दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 400 रुपया इतना मेरा क्या हो गया? इतना मेरा ब्याज देने के बाद इतना मेरा ब्याज बन गया। ठीक है, इसके बाद हम 400 रुपया दे दिए, तो बचा फिर कितना? तो फिर कितना बचा? 750। फिर 750 का 1 साल के लिए 1 महीना के लिए R% के हिसाब से ब्याज देंगे, कोई दिक्कत? ये भी देखिए हमारा ब्याज है, ये भी ब्याज है। ये देखिए 1 साल का है, 1 महीना का है, 1 साल के बदलेंगे तो 12 से भागा देंगे, कोई दिक्कत? फिर 400 रुपया दिए, फिर कितना बचा? 350। 350 मूलधन बना, समय 1 महीना दर R बटे 100। 1 साल में बदलेंगे 12 से भागा देंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब क्या है, देखिए पहला महीना के लिए ब्याज इतना हुआ, पहला महीना के लिए ब्याज इतना हुआ, दूसरा महीना के लिए ब्याज इतना हुआ, तीसरा महीना के लिए ब्याज इतना हुआ, तो कुल ब्याज कितना हो गया? तो कुल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पहला महीना के लिए ब्याज, दूसरा महीना का ब्याज, तीसरा महीना का ब्याज, कुल ब्याज जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिएगा R गुने 1 बटा 1200, R गुने 1 बटा 1200, R गुने 1 बटा 1200, तो R गुने 1 बटा 1200 कॉमन ले लेंगे, यानी R बटे R गुने 1 मतलब समय गुने दर बटे 100 गुने कॉमन ले लिए, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, तो 11 7 18 3 21 1 2250, 2250 और सब में गुना है तो गुना हो गया। अब इतना का इतना, ये हमारा कुल मिला कितना हो गया? ये ब्याज हो गया, और कुल ब्याज था कितना भाई साहब? 50 रुपया। कैसे? 1150 रुपया बनता था और 400 करके 3 महीना दिए तो 1250 रुपया ब्याज हो गया। अब यहाँ से R बराबर निकाल लो, देख लो R बराबर 50 गुने 1200 बटे 2250। यहाँ से काटेंगे 45 बार में, 15 तिया 45, 15 8 20, कितना हो गया भाई साहब? 80 बटे 3%।
कुछ तक हद तक समझ में आ गया होगा, आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। इसको रिवीजन कीजिए, इसी टाइप का 1-2 प्रश्न और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए, इसी पे आधारित है जो बनाए पिछला प्रश्न। कहता है किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपया है ना। कहता है किसी पेन का जो कैश प्राइस है वो 60 रुपया है, यानी कि आप 60 रुपया दीजिए और कलम को ले जाइए, ठीक है। लेकिन यदि आप इस पर 20 रुपया डाउन पेमेंट करें, है ना जी, डाउन पेमेंट कितना करना है, 20 रुपया, तो कितना बच गया, 40 रुपया। 40 रुपया क्या हो जाएगा हमारा लोन अमाउंट, 40 रुपया, है ना। 20 रुपया नगद भुगतान करें और अगले 6 महीना तक 8 रुपया की 6 किस्तों में भी दे सकते हैं। देखिए 60 रुपया का कलम था, 20 रुपया डाउन पेमेंट दिए, कितना बचा हमारा 40 रुपया। तो 40 रुपया हमारा लोन अमाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 रुपया लोन अमाउंट। और कहता है इस 40 रुपया के बदले आप 8-8 रुपया के 6 किस्त दीजिए। कितना दीजिए, 8-8 रुपया के 6 किस्त। तो बताइए भाई साहब, तो जो हमारा ब्याज होगा वो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज बराबर मूलधन। देखिए 6 महीना तक देना है, हर एक महीना 6 महीना तक देना है। कितना महीना तक देना है भाई साहब, 6 महीना तक, है ना। हर एक महीना देना है कितना, 8 रुपया। हर एक महीना देना है 8 रुपया 6 महीना तक। तो एक महीना का ब्याज कितना होगा, तो मूलधन गुने समय 1 महीना गुने दर आर बटे क्या होगा भाई साहब 100। चूँकि 1 महीना के लिए देना है तो 12 महीना के लिए, तो 1 महीना के लिए 1 महीना के लिए इतना, तो फिर इस महीना को क्या बदलेंगे साल में, तो 1/12 महीना लिखेंगे, है ना। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक है। और देंगे इसको कितना, 8 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से जब 8 रुपया दे दिए तो 40 में से 8 रुपया दे दिए तो बचा कितना, 32 रुपया। फिर 32 रुपया को सेम इसी 1 महीना के लिए R% के हिसाब से हमारा जो ब्याज बनेगा 32 गुने 1/R बटे R बटे 100 गुने 12, यही हमारा ब्याज बनेगा। ये हमारा ब्याज बना, ये भी हमारा ब्याज बना। और इसके बाद हम कितना दे दिए इसको, 8 रुपया। इसी तरीके से देते जाएंगे कितना बार, 6 बार। तो एक बार 40, एक बार 32, फिर 8 रुपया चल जाएगा, कितना बचेगा 24। फिर यही सेम रहेगा, फिर 8 रुपया देंगे, फिर कितना हो जाएगा 16, ये वाला सेम रहेगा। फिर कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8, है ना। फिर कितना बचेगा भाई साहब, ये 11 नहीं है भाई साहब, ये सेम है, यही चीज़ यहाँ पे आएगा, यही चीज़ बचा 8। कहाँ गया जी, 24 में से 8 दिए, 16 बचा, 16 में से 8 दे देंगे, कितना बचेगा 8। फिर 8 रुपया मेरा मूलधन होगा, इसका रेट इंटरेस्ट लगेगा, है ना जी। तो 8 रुपया का कुछ ब्याज होगा, फिर दे देंगे 8। कितना बार दिए, 1 2 3 4 5 बार दिए, ठीक है। तो 5 बार दिए, एक बार आप देना है, ठीक है। तो फिर 8 रुपया में 8 रुपया दे दिए, बचा कितना 0 रुपया, तो 0 रुपया का लगेगा। फिर 8 रुपया दिए, ब्याज ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से क्या समझे, हम समझे कि देना था इसको 40 रुपया, हम दे कितना दिया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 छक 32, 8 पाँच 40, 8 छक 48। इसको हम दिए कितना, 48 रुपया। देना कितना था 40 रुपया। तो हमारा ब्याज कितना बना, तो हमारा जो ब्याज बना वो कितना बना भाई साहब, SI 8 रुपया। ब्याज कितना बना, 8 रुपया, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है। कोई दिक्कत है, ये पहला महीना इतना ब्याज, दूसरा महीना इतना ब्याज, तीसरा महीना इतना ब्याज, चौथा महीना इतना ब्याज, 5वां महीना इतना ब्याज, 6ठा महीना इतना ब्याज। 6 महीना ख़त्म, 6 महीना तक देना था उसको, है ना जी। तो कुल ब्याज कितना हो गया भाई साहब, तो कुल ब्याज जब जोड़िएगा तो देखिए 40 32 ये सबको जोड़ दीजिएगा, 40 32 और 24 16 8, तो 16 8 24 24 48, 48 40 88, 88 32 भाई साहब 88 32 हो जाएगा, 8 2 10 8 3 11 12, 120। कितना हो जाएगा 120। इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 120। अब देखिए ये सब तो सब में कॉमन था, R गुने 1/100 गुने 12 सब में कॉमन था। तो 120 का 1 गुने R बटे 100 गुने 12 हमारा कुल ब्याज इतना हो गया। भाई साहब जोड़ेंगे तो इसको कॉमन ले लेंगे तो बाकी जुड़ जाएगा, है ना। तो हमारा ब्याज इतना हो गया। ब्याज है कितना, तो ब्याज हमारा है कितना 8 रुपया, 8 रुपया। कोई दिक्कत।
तो 8 से काटेंगे 15 और 20 से, तो r बराबर क्या हो गया भाई साहब, r बराबर हो गया 100 गुने 12 और 15 नीचे भेज देंगे, कोई दिक्कत। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 20 से 100, तो r बराबर कितना हो गया 20 चौके 80%। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है एक पेन का नगद कीमत 10 रुपया है, एक कलम का कीमत 10 रुपया है, लेकिन यदि आप इसे 1 रुपया के 11 महीने तक समान मासिक किस्तों में भी दे सकते हैं। देखिए एक कलम का कीमत 10 रुपया है, कलम का कीमत कितना है का इसमें 10 रुपया है, लेकिन आप चाहें तो इसे क्या करें कि आप इसे हर महीने 1-1 रुपया दे करके 11 महीने में दे सकते हैं। अब भाई साहब 10 रुपया की चीज़ 1-1 रुपया करके 11 महीना में देंगे तो कितना रुपया देंगे, 11 रुपया। तो हमको ब्याज कितना हो गया 1 रुपया, तो हमारे पास जो ब्याज हो गया इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमारा ब्याज है कितना रुपया है 1 रुपया, ठीक है। अब 10 रुपया का सामान है तो हमारा लोन कितना बनेगा भाई साहब, कैश पेमेंट तो दिए नहीं, कैश डाउन पेमेंट दिए नहीं दिए, तो हमारा 10 रुपया का लोन हो गया। तो ब्याज बराबर क्या होगा, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, समय कितना 1 महीना, गुने दर r बटे 100। 1 महीना को बदलेंगे साल में तो 12 से भागा देंगे, मतलब नीचे गुना करेंगे तो भागा हो गया। तो इसके बाद क्या किए, इतना मेरा ब्याज हुआ 1 रुपया दे दिए, 1 रुपया दे दिए, तो अबरी क्या बनेगा 9 रुपया, फिर 9 रुपया का ब्याज लगेगा इसी तरीके से, फिर अबरी क्या बचेगा 8 रुपया, फिर ब्याज लगेगा, फिर 7 रुपया, फिर ब्याज दे दिए, फिर क्या बचा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और कुछ बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना जी, फिर बचेगा 0 रुपया। कोई दिक्कत नहीं तो यहीं तक रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 तक जाएं, ठीक है। चलिए तो इसको सबको जोड़ देंगे, चूँकि सब ब्याज है, सब क्या है ब्याज है, तो जोड़ देंगे तो ये हमारा जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक कैसे जोड़िएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, या तो वैसे जोड़ लीजिए 10 8 10 9 19 अब 8 27 क्या होता है जी 19 8 27, वैसे जोड़ लीजिए, नहीं तो हम जोड़ लेंगे 10 गुने 11 बटे 5, 55 हो जाएगा। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 55, यहाँ लिख दें क्या हो जाएगा 55। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, तो पूरा कुल मिला के 55 हो गया, गुने ये हमारा कॉमन हो गया सब में, तो 1 गुने r बटे 100 गुने 12 सब में कॉमन हो गया, तो हमारा कुल ब्याज इतना हो गया। ब्याज है कितना कुल 1 रुपये है, तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब 100 गुने 12 बटे 55। आप इसको जब काटेंगे 5 से, तो 5 11 5 5 20 से 100, 20 गुने 12 240 बटे 11%। इसको आप तोड़िएगा तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचा 2 पर 0, तो 11 एकम 11, 9 बटे 11%, 21 सही 9 बटे 11% हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। चलिए।